सो वेल आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग गेट एग्ज़ामिनेशन प्रेपरेशन। और इस टॉपिक में हम आज से शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा एंड मेन टॉपिक इज़ मैट्रिसेस एंड सब टॉपिक इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस टॉपिक में गेट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन, लेट अस सी these are the topics which are in engineering mathematics, linear algebra, especially linear algebra means matrices. In calculus we have differential calculus and integral calculus. यहाँ से भी गेट के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेक्टर एनालिसिस, ओके, वेक्टर कैलकुलस जिसमें आपका ये ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन complex analysis, then transformation theory. In transformation theory we have Laplace transforms, Fourier transforms and Z transforms. और इसके अलावा हमारे पास ये तीन टॉपिक और हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ये जनरली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जो एग्जामिनेशन होता है गेट का वहाँ पूछे जाते हैं। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज़ कंपल्सरी सेक्शन ऑफ गेट। तो आपने देखा होगा गेट एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे और आपका रैंक भी जो है वो अच्छा आएगा। एंड दिस इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द फाइनल रिजल्ट। यूजली आपने देखा होगा 10 से 12 प्रॉब्लम जो हैं, 10 to 12 प्रॉब्लम जो हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की गेट एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में पूछी जाती हैं। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 10 to 15 मार्क्स का जो पेपर है वो गेट एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ये जो टॉपिक हैं यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। एंड कुछ टिप्स हैं फॉर ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट। दीज आर रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। गेट एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, बिना नेगेटिव मार्किंग के भी आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के भी आएंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत केयरफुली पहले आपने रीड करनी है बिफोर अटेम्प्टिंग टू दिस एग्जामिनेशन। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन को देख करके कह पाओगे कि ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो उसको आप स्टिक आउट कर दो, ठीक है, ताकि आपका जो आंसर बने, आपकी जो ऑप्शन करेक्ट हो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। एंड डोंट वेस्ट एक्सेसिव टाइम ऑन वन क्वेश्चन। देखिए मैथमेटिक्स में आप टाइम बचा सकते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप वो टाइम अगर बचाओगे तो आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा जो थोड़ी लंबी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और आपको पता है ये मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, रिवीजन के लिए आपको जरूर टाइम देना चाहिए, ठीक है। कीप द टाइम फॉर रिवीजन। तो आज हम ये आइगन वैल्यूज़ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ओके। सो जनरली यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिवन आइगन वैल्यूज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ of a matrix is the sum of the elements of the principal diagonal. The sum of the eigenvalues of a matrix is the sum of the elements of the principal diagonal. Okay. तो इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट 25 प्रॉब्लम्स based upon the properties of eigenvalues and its applications. तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट एग्जामिनेशन में 2003 में पूछा गया था और 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड स्टेटमेंट इज फॉर ए मैट्रिक्स 4 1 1 4 द आइगन वैल्यूज आर
3 -3 -3 -5 3 5 5 0। देखिए अभी आपने प्रॉपर्टी देखी है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका मतलब जो सम होगा दैट वन इज 4 + 4 8 सम होगा। तो 8 सम, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो सम इज 8, सो 3 + 5 इज 8, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम में आपने आइगन वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, बिना कैलकुलेशन के आइगन वैल्यूज के आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप ऑप्शन को इमीडिएट करेक्ट कर सकते हो कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 4 + 4 8, तो जो भी आइगन वैल्यूज बनेगी उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो देखिए इनमें से सिर्फ ये एक ऑप्शन है जहां सम 8 हो रहा है। ठीक है, और इवन अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो आप आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, तो वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम से आप टाइम को सेव कर सकते हो। ठीक है, और वो जो टाइम आप सेव करोगे वो फिर उन प्रॉब्लम्स पे यूज करिएगा जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और पता है आपको कि यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2008 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। मुझे हैरान नहीं है कि ये 2 मार्क्स का क्यों पूछा गया, जबकि ये 2 मार्क्स का बनता नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 4 5 2 -5 आर -7 8 -6 5 3 and 4 1 and 4। Now see what is the sum of आइगन वैल्यूज -1। अब -1 सम कहां से आ रहा है? -1 सम ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, -1 सम यहां से आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो आपने जो नहीं है वो आपने क्रॉस करनी है और जो है वो आपने ओके करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का तो नहीं बनता था, बट एनीवे पेपर सेटर ने इसको 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने टाइम सेव करना है। और मैं ये देख रहा था कि बहुत सारी हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, या गेट एग्जामिनेशन की बुक्स हैं, वहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम्स के मैं सोल्यूशन देख रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने आइगन वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है और कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे टिक लगाया हुआ है। जबकि मेरा मानना यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज में कमांड है तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आज 25 प्रॉब्लम्स इन्हीं प्रॉपर्टीज पर हाईलाइट करूंगा और कहीं पर भी आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिएगा और प्रॉपर्टीज पे अगर आपकी मास्टरी है तो ये प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप निकालते जाओगे। क्लियर? सो वन मोर क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2012 में 2 मार्क्स की पूछी गई थी। फिर वही बात, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम पूछी गई थी, जबकि प्रॉब्लम को देखोगे तो 1 नंबर से ज्यादा नहीं बनता इसका। ठीक है, प्रॉब्लम इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 9 5 5 8 आर -2.42 6.86 3.48 13.53 4.70 6.83 6.86 एंड 9.58 द आइगन वैल्यूज। ये 2 आइगन वैल्यूज क्या होंगी? अब देखिए सम क्या बना? सम बना 17। तो 17 सम बना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लोज है। 13 + 3 16 and 40 and 52 17.01। तो ये एक्चुअल जब आप निकालोगे तो ये 13.491 बनता है। तो अल्टीमेटली ये 13.53 है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो अब देखिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा। ओके, सो दिस इन दिस प्रॉब्लम बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बिकॉज सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 17। नाउ वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट एग्जामिनेशन में 2004 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। ये मैट्रिक्स दिया हुआ, सम क्या होगा? सम होगा आपका 7। 7 ऑप्शन इज करेक्ट। कोई आइगन वैल्यू नहीं निकालनी है आपने कि आइगन वैल्यू निकालो फिर आप उसका सम लो, कोई जरूरत नहीं है लेने की। ठीक है, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्ली यूज करिए एंड राइट द आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और ये स्टेटमेंट क्या है? द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो इज दिस। तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा? -4। -4 यहां से भी नहीं हो सकता, -4 यहां से भी नहीं हो सकता, -4 यहां से भी नहीं हो सकता। सम यहां से -5 हो रहा है, यहां से -4 आएगा। ये आइगन वैल्यूज है, इनका सम लो -4 और इनका सम लो -4। सो -4 आइगन वैल्यूज का सम होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
तो इस तरह से आप अगर प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो बड़े अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को कर पाओगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट 2008 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 नंबर का पूछा गया था। क्लियर? द मैट्रिक्स दिस हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, एक आइगन वैल्यू दे रखा हुआ है, द सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज। तो थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन आप करके देखिए, सम क्या बनेगा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज 1 प्लस p। ओके, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 is 1 plus p, but one eigenvalue is given, means 3 is given, so sum is p minus 2, so p minus 2 means C option is correct। तो कहीं पर भी आप थोड़ा सा स्पेस निकाल करके वहां छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी आपने वही प्रॉपर्टी यूज की है जो मैंने सबसे पहले बताई थी, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इनके जो प्रूफ हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा वेक्टर कैलकुलस, सॉरी ये जो आपका मैट्रिसेस का जो टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का जो वीडियो बना होगा वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इन सब प्रॉपर्टीज के प्रूफ अगर आपको देखने हैं तो वहाँ जा करके आप देख सकते हो, उन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज, so here C option is correct। so next question is, सिविल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था और गेट 2006 में, और 2 मार्क्स का। यहाँ भी मुझे थोड़ी सी हैरानी तो लगी कि 2 मार्क्स का बनता नहीं है। ठीक है, 2 मार्क्स का मतलब जहाँ थोड़ी कैलकुलेशन भी हो रही है और कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो यूज करने पड़ रहे हैं, वहाँ 2 मार्क्स का जस्टिफिकेशन बनती है, बट यहाँ चलो एनीवे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सो फॉर ए गिवन मैट्रिक्स 2 minus 2 3 minus 2 minus 1 6 1 2 0, one of the eigen value is 3, अदर वैल्यूज क्या होंगी, अदर 2 वैल्यूज क्या होंगी, या सम की बात नहीं की है, अदर वैल्यूज की बात की है। देखिए तो सम क्या होगा, सम होगा +1, सो सम इज +1। क्लियर? और एक आइगन वैल्यू 3 है, इसका मतलब 3 प्लस λ2 प्लस λ3 इज +1, सो सम ऑफ दीज 2 वैल्यूज इज -2। यहां सम तो नहीं कहा गया, ये कहा गया अदर 2 आइगन वैल्यूज, लेकिन जो भी है ये आइगन वैल्यूज, इनका जो सम है वो -2 होना चाहिए। तो देखिए -2 तो सम यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो दो आइगन वैल्यूज बची हैं उनका जो सम है वो -2 होना चाहिए, और -2 इन ऑप्शन में यहीं पर है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये सिविल इंजीनियरिंग गेट 2007 में 1 नंबर का पूछा गया था, और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, मैक्सिमम एंड मिनिमम आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का ये दे रखा हुआ है, -2 and 6। What is the other eigenvalue? अब देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज 5 1 1 7, सम आपको 7 दे रखा हुआ है, और 2 आइगन वैल्यूज -2 and 6 दे रखे हुए हैं, तो आप λ3 निकाल सकते हो, सो λ3 इज 3, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स या इसकी प्रॉपर्टी से आ जाए तो घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपने प्रॉपर्टीज को रिमाइंड करना है और देखना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जैसे आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये प्रॉब्लम पूछा गया था गेट 2009 में 2 मार्क्स का। यहां भी मुझे थोड़ी सी हैरानी लगी है कि 2 मार्क्स का नहीं चाहिए था, ये 1 मार्क्स का चाहिए था। सो क्वेश्चन इज, आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, इसके आइगन वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितना होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज 1, सो 3 -1 -1 सो 1, सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज तो 1 होना चाहिए। अब 1 आइगन वैल्यूज बनाने के लिए आप देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सम जो है वो 1 बने, तो 3 + 3 + ये तो हो नहीं सकता, -6 3 3 6 ये भी नहीं हो सकता, 3 3 5 ये भी नहीं हो सकता, 3 -1 -1, यहां जब आप सम लोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सम आपका +1 बन जाएगा, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में, इस मैट्रिक्स में अगर आप आइगन वैल्यू निकालने पे आगे, ठीक है, तो आपके डेफिनेटली 1-2 मिनट लगेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में टाइम सेव करो, ठीक है, और सही जगह पे लगाओ टाइम को। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट 2016 1 मार्क,
Question is, consider 3 by 3 matrix with every element being equal to 1. Its only non-zero eigenvalue is, देखिए ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसका हर एलिमेंट्स 1 1 1 है, तो सम कितना बना? सम आपका बना 3, और ये प्रॉब्लम बता रहा है कि एक ही नॉन जीरो वैल्यू है, बाकी सारी जीरो है, एक ही नॉन जीरो वैल्यू है, तो सम 3 है, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है नॉन जीरो वो 3 है। क्लियर? वो जो आइगन वैल्यू है वो 3 है, तो इस प्रॉब्लम की जो आइगन वैल्यू होंगी वो डेफिनेटली 0 0 3 होंगी, तभी तो सम 3 है। ठीक है, इट्स ओनली नॉन जीरो आइगन वैल्यू इज 3, सो आंसर इज 3। तो क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा, और प्रॉपर्टी देखिए हमने वही लगाई है, यहाँ पे सम वाली प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं लगाया हमने। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सिविल इंजीनियरिंग गेट 2014, 1 मार्क्स। स्टेटमेंट इज सम द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स एम इज दिस। सम निकालना आइगन वैल्यूज का, तो क्या सम बनेगा? सम ऑफ दीज 3 मेंबर्स, दीज 3 एलिमेंट्स, एंड सम इज 915, नो इशू। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 915, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने इसका आइगन वैल्यू निकाला है और उसके बाद आपने इसको सम कैलकुलेट किया, वो नहीं किया आपने। ठीक है ना, प्रॉपर्टी का यूज करके आपने डायरेक्ट यहां पे लिखा है। Now one more question is based upon these two properties. Sum of eigenvalues of a matrix is the sum of elements of the principal diagonal, and second, product of the eigenvalues of a matrix A is its determinant. तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां जो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की है सिर्फ उसको अप्लाई करके सॉल्यूशन बन पा रहा है। ठीक है, हमें कुछ और प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को देखते हैं कैसे करना है। ओके, सो वन क्वेश्चन, civil engineering gate 2015, 2 marks. Okay, so question is the smallest and largest eigenvalue of a following matrix are smallest और largest, ये आपको देखना है। तो सम कितना बनेगा? सम आपका बनेगा 5 8 + 4 सम बनेगा। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, और सम आपका 4 बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो टोटल सम वैसे 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच का कोई एलिमेंट अगर ऐड करोगे तो 4 से ज्यादा हो जाएगा सम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सम ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी बन चुका हुआ है। ठीक है, अब इशू ये है कि ये डी ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है, अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आपका फ्रैक्शन में नहीं बन सकता। इस प्रॉब्लम में 3 - लैम्डा, -4 - लैम्डा, 5 - लैम्डा, इसको पूरे को इवैल्यूएट करोगे तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बन पाएगा। ओके, सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज 4, सो ऑप्शन ए एंड सी rejected because in that case sum increases from value 4. Now determinant of the matrix cannot be in fraction, so option B will be rejected. This option is rejected. तो आपका D ऑप्शन आएगा, और जो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दे रखा हुआ है तो जो नेक्स्ट आइगन वैल्यू है वो 1 आएगी, 1 1 2, क्योंकि सम आपका 4 है, सम आपका 4 है, तो आइगन वैल्यूज बनेगी 1 1 एंड 2, तो 1 इज स्मॉलेस्ट, 2 इज लार्जेस्ट। तो यहां पर हमें दूसरी प्रॉपर्टी इसलिए यूज करनी पड़ी क्योंकि ये और ये यहां डॉट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम करके। क्वेश्चन नंबर 13, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में गेट 2005 में 2 मार्क्स की प्रॉब्लम पूछी गई थी। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 2 by 2 मैट्रिक्स। ये प्रॉब्लम दे रखा है, सम कितना बनेगा? सम 7 बनेगा, तो सम यहां 7 तो बन नहीं रहा है, यहां भी नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन तो हो गई क्रॉस। ठीक है, अब 7 सम यहां से बन रहा है, 5 and 2 6 and 1, तो आप ऐसा करो, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, आप जरा डिटरमिनेंट निकाल के देख लो। डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या बनेगा? डिटरमिनेंट इज 10 - 4, सो 6 आपका डिटरमिनेंट बनेगा। डिटरमिनेंट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो 6 बनना चाहिए। तो यहां पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 10 बन रहा है, यहां पर 6 बन रहा है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहां पर भी आइगन वैल्यू कैलकुलेट की नहीं है, सिर्फ वो जो 2 प्रॉपर्टीज हैं वो हमने यूज की हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दोज 2 प्रॉपर्टीज वी कंक्लूड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सिविल इंजीनियरिंग गेट 2004, 2 मार्क्स। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर 1 4 - 1 2 0 5 कैन नॉट बी डिटरमिन्ड।
अब देखिए सम कितना बन रहा है, सम 5 है, ठीक है, सम 5 है तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, यहां से सम 5 बन रहा है, यहां से सम 5 बन रहा है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी से 2 ऑप्शन रिमूव तो आपने कर दी, लेकिन करेक्ट आंसर कहां से निकालें, ठीक है। इसके लिए हम दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट वन इज डिटरमिनेंट, ओके। तो देखिए प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट आप जब निकालोगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट 0 आएगा आइगन वैल्यूज का, तो प्रोडक्ट 0 सिर्फ इसी ऑप्शन से आएगा, इस ऑप्शन से नहीं आएगा, क्लियर। सो इन दिस प्रॉब्लम सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्यों दूसरी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी से 2 ऑप्शंस में से एक होगी, या तो आपके पास यही अल्टरनेट है कि आप आइगन वैल्यू निकालो, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी यूज करो, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट 2010, 2 मार्क्स। नाउ ये 2 मार्क्स का बनता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ओके। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 4 and 8, ये आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, देन एक्स और वाई की क्या वैल्यू है। वैसे आइगन वैल्यू का सम कितना होगा, 2 + y, सो 2 + y इज 12, देन व्हाट इज y, y इज 10, तो y इज 10, तो y 10 ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये ऑप्शन तो होगी गलत, क्लियर। अब देखिए या तो x 4 है या x - 4 है, अब इसके लिए हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, आप प्रोडक्ट निकालिए यानी कि डिटरमिनेंट निकालिए, 2y - 3x, 2y - 3x, and this one is product of eigenvalues mean 32, clear, 32 is equal to 20 - 3x, so x is -4, so in this way this option is correct, this option is wrong. So with the help of second property, okay, you can solve these type of problems. ये question सही है कि ये 2 मार्क्स का बनता है, ये डायरेक्ट आपने नहीं निकाला है। देखिए जहां भी आप 2 प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो वो क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं, और जहां एक ही प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो वहां मार्क्स 1 आना चाहिए, ठीक, ओके। वन मोर क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट 2015, 2 मार्क्स, स्टेटमेंट इज consider the following 2x2 matrix A where 2 elements are unknown, B and A are unknown, marked as A and B. The eigenvalues of this matrix are -1 and 7. These are the eigenvalues. What are the values of A and B? अब देखिए sum of eigenvalues A + 1. So A + 1 is sum and that one is 6. That one is 6. So what is A? A is 5. तो देखिए A 5 कहाँ है, यहां पर है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, बाकी सारी ऑप्शन गलत है, ठीक है, यहां से डायरेक्ट निकल आता है, लेकिन फिर भी यहां पर मैंने कैलकुलेट करके देखा है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है बी की 3 आएगी, प्रोडक्ट आपने लिया, ठीक है, दैट वन इज डिटरमिनेंट, ओके। सो a - 4b इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट, एंड फ्रॉम दिस यू कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। बट देखिए यहां से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 अगर यहां कहीं और होता, ठीक है ना, तब तो आप कैलकुलेट करते इस पार्ट को तभी आप कैलकुलेट करते, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, टाइम सेव करो, ठीक है, और यहां से डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 17, so we can use further problems by using this property, product of eigenvalues of a matrix A is equal to its determinant. देखिए बीच में हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की हैं जहां दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज किया हुआ है, अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हम करेंगे जहां सम वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। सो प्रॉब्लम नंबर 17, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गेट 2016, 1 मार्क। देखिए स्टेटमेंट क्या है, 2 आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स P are 2 + √-1 and 3. The determinant of P is, determinant क्या होता है, the product of the आइगन वैल्यूज। एक आइगन वैल्यू दी है 2 + i, 2 + i कंप्लेक्स में दे रखा हुआ है, और ये एक है 3, अगर 2 + i है तो इसका मतलब 2 - i भी आइगन वैल्यू है, क्लियर। सो 2 - i, 2 + i, so 4 + 1 5, 5 × 3 15, so determinant is 15. You can calculate easily. So by using this property, the product of eigenvalues is nothing but determinant of the matrix A. So from that property, answer of this problem is 15. Clear? तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, -1 अंडर लगाया हुआ है, ठीक है, एंड दैट वन इज आइटा, तो एक आपका कंप्लेक्स है, तो इसका मतलब दूसरा कंजुगेट होगा,
और तीसरा आपका ये दे रखा हुआ है, और प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम इजी है तो एकदम सॉल्व भी हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट 2016, 1 mark. Statement is, consider 2 by 2 square matrix A, sigma x omega sigma, where x is unknown, this x is unknown. If the eigenvalues of the matrix A are this and this, then x is equal to, ये दो आइगन वैल्यूज दे रखी हुई हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा? प्रोडक्ट होगा सिग्मा प्लस आइटा ओमेगा, सिग्मा माइनस आइटा ओमेगा, दैट वन इज सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट वन इज द प्रोडक्ट। ओके, और यहां पर डिटरमिनेंट निकाल के देखिए, सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा। अब देखिए इन दोनों रिजल्ट्स को आप देखिए, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, सो x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां आपको थोड़ा सा फिर भी कैलकुलेट करना पड़ा, 1 नंबर का पूछा हुआ है चलेगा, अगर 2 मार्क्स का भी होता तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज, अब देखिए ये प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। जब आपने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालना आसान है क्योंकि यहां 0 लगा हुआ है, तो 2 3 - 6 + 1 8 - 0, सो डिटरमिनेंट इज 2, मींस प्रोडक्ट इज 2, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज 2। तो देखिए पूछा भी यही है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने ऐसा नहीं है कि आइगन वैल्यू निकाली है, तो मैं देख रहा हूं तो जितने भी इस टाइप की बुक्स हैं जहां गेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन में रखा गया है, उन्होंने मैक्सिमम जगह यही किया है कि आइगन वैल्यूज को निकाला हुआ है, और आइगन वैल्यूज निकालने के बाद जो पूछा गया है वो देख रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कहीं भी अभी तक 19 प्रॉब्लम में कहीं पर भी आइगन वैल्यू नहीं निकाली है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2017, क्वेश्चन क्या है? द डिटरमिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स इज 50, डिटरमिनेंट मींस 2 by 2 मैट्रिक्स, दो आइगन वैल्यूज हैं, उनका प्रोडक्ट 50 है, क्लियर। वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज 10, ऑब्वियसली जब एक 10 है तो दूसरी 5 होगी, तभी वो प्रोडक्ट 50 बनेगा, क्लियर। तो लैम्डा 2 इज 5, सो 5 इज करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 नंबर का बनता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2017, क्वेश्चन इज, ऑल द 4 एंट्रीज ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स आर दिस, आर नॉन जीरो, सारी की सारी ये नॉन जीरोस हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 0। अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है? डिटरमिनेंट आपका 0 है, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट आपका 0 होगा, यानी कि डिटरमिनेंट आपका 0 होगा। तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी की ऑप्शन सारी गलत है, ठीक है। P11 P22 minus P21 P21 is equal to 0, only this C option is correct, इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, P11 P22 minus P12 P21 is equal to 0, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का यूज करिए, फिर आप कर पाओगे ये प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट 2013, 1 marks, स्टेटमेंट इज, मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज, मिनिमम आइगन वैल्यू क्या है ये आपको देखना है। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 है, 7 है, 5 है, ये मैं सारे मेंबर्स को 0 बना सकता हूं बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन, R3 minus R2 minus R1 करके मैं इनको 0 बना दूंगा। अगर ये सारी रो 0 होगी तो फिर तो डिटरमिनेंट 0 हो गया, और अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू आपकी 0 है, क्लियर। एक आइगन वैल्यू आपकी 0 है और इन ऑप्शन में वो 0 है, क्लियर, और सबसे लोएस्ट है, सो मिनिमम आइगन वैल्यू इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को देख लिया करो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि कहीं ये कुछ ऑपरेशन यूज करके कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में आप कर सकते हो, देन द एलिमेंट्स ऑफ लास्ट रो बिकम्स 0, सो डिटरमिनेंट इज 0, सो दिस मींस वन आइगन वैल्यू विल बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट 2009, 1 mark, the trace and determinant, trace means sum of eigenvalues, determinant means product of eigenvalues, is -2 and -35 respectively, its eigenvalues are। अब ये आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, ठीक है। ट्रेस सम, सम कितना बनेगा? सम आपका दिया हुआ -2, मीन्स λ1 plus λ2 is -2, and λ1 λ2 is -35,
तो ये -2 है, ये -35 है। द आइगन वैल्यूज, क्या आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो देखिए आपका सम जो है वो -2 है, तो -2 सम यहां से भी नहीं बनेगा, यहां से भी नहीं बनेगा, यहां से भी नहीं बनेगा, सिर्फ यहां से बनेगा और प्रोडक्ट भी 35 आ जाएगा। तो सम से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो। सम -2 है तो -2 देखिए कहीं से भी नहीं बन रहा है, यहां से भी नहीं बन रहा है, यहां से भी नहीं बन रहा है, सिर्फ इसी ऑप्शन से बन रहा है। क्लियर? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखने में ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रही है, but by using this property this problem is very very simple. So second last question, mechanical engineering gate 2015 1 marks. So the lowest eigenvalue of 2 by 2 matrix is, lowest eigenvalues of this matrix is, देखिए ये कैसे आप करोगे। सम जो है that one is 7 and determinant जो है वो आपका 10 है, determinant 10 है, प्रोडक्ट आपका 10 है और सम आपका 7 है। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है 2 and 5। सम पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और प्रोडक्ट आपका 10 है, क्योंकि 4 12 माइनस 2 मीन्स 10, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज 10। तो यही एक ऑप्शन है 2 and 5। तो आप लिख सकते हो द लोएस्ट आइगन वैल्यू इज 2, 5 जो है वो बड़ी आइगन वैल्यू है। तो ये प्रॉब्लम भी 1 नंबर की जस्टिफाई है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, लार्जर, यहां पे वही कंसेप्ट है, 5 आपका सम है, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है दैट वन इज -6। 5 is sum of eigenvalue and product is -6, then only this option is correct, 6 minus 1. Okay, so largest is 6 answer is correct. तो देखिए इन सारी प्रॉब्लम में कहीं पर भी आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं की गई है। ओके, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज वी कैन सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और इसके बाद मैं कुछ और प्रॉब्लम्स, इसका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, 1-2 दिन के बाद इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। और उसमें अब प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये नई सीरीज शुरू की है, गेट एग्जामिनेशंस के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सिंपल वे से आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।